हाल ही में किसी ने मुझसे पूछा कि कॉफी पीने से यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या मैं डीकैफ कॉफी का इस्तेमाल कर सकता हूं। आजकल ऐसी कॉफी मार्केट में अवेलेबल है जिसमें से कैफीन निकाल लिया गया होता है। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हाल ही की रिसर्च से मालूम चला है कि कैफीन के अलावा कई दूसरे केमिकल जो कॉफी में पाए जाते हैं वे ब्लड प्रेशर को शूट करते हैं और वे केमिकल डीकैफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीकैफ कॉफी नॉर्मल कॉफी से भी अधिक खतरनाक होती है कार्डियक इश्यूज में, तो कई बार ब्लड प्रेशर असामान्य रूप से बढ़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको कॉफी से बचना है। क्या दो लोगों की दुश्मनी से किसी तीसरे को कोई फायदा हो सकता है? आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं ये क्या बात करने लगा आपसे। दरअसल ये है फिनोमिना ऑफ एंटीबायोसिस। प्रकृति में जो सॉइल बैक्टीरिया है वे सबसे बड़े सोर्स हैं एंटीबायोटिक के, क्योंकि सॉइल बैक्टीरिया के बीच लगातार संघर्ष चल रहा होता है। एक तरह के सॉइल बैक्टीरिया दूसरे तरह के सॉइल बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स को बनाकर छोड़ते हैं और वो केमिकल्स दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। और हमने देखा कि एक बैक्टीरिया जो केमिकल्स को बना के छोड़ रहा है, उस केमिकल की मदद से हम हार्मफुल बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं उनको हम भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमने दो बैक्टीरिया की दुश्मनी का फायदा उठाया और कई सारे एंटीबायोटिक खोज निकाले। ऐसे ही एंटीबायोटिक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब यह है कि दो लोगों की दुश्मनी में तीसरे को फायदा कभी कभी हो जाता है। टेलीविजन में आपको ऐसे विज्ञापनों की भरमार देखने मिलेगी जिसमें कि डिटर्जेंट पाउडर इस बात का दावा करते हैं कि वे जिद्दी से जिद्दी दाग को हटा सकते हैं। क्या वाकई में एक स्टेन जो फूड से आया है, किसी चीज से स्टेन, ऑयल का स्टेन है, क्या उसको डिटर्जेंट पाउडर साफ कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल साफ कर सकता है, क्योंकि आधुनिक डिटर्जेंट पाउडर में हम एंजाइम को मिलाते हैं और ये एंजाइम होते हैं प्रोटीएज, लाइपेज और एमाइलेज। तो ऐसे धब्बे जिनमें प्रोटीन कंटेंट होता है उसे प्रोटीएज साफ करता है, जिनमें ऑयल कंटेंट होता है उसे लाइपेज साफ करता है, और कॉटन के सफेद कपड़े को और चमकदार बनाने के लिए एमाइलेज कॉटन के फाइबर की एक पतली लेयर को निकाल देता है। मतलब आधुनिक डिटर्जेंट पाउडर एंजाइमों से भरे हुए हैं और इसलिए वो दावा करते हैं कि वे दाग को हटा सकते हैं और दाग अच्छे हैं। क्या आप जानते हैं कुछ प्लांट फैमिलीज ऐसी हैं जो हमारी कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे कि फैमिली ग्रैमिनी। फैमिली ग्रैमिनी को कॉमनली हम ग्रास फैमिली कहते हैं, जो कि सभी प्रकार के सीरियल का सोर्स है। दूसरी होती है फैमिली लेग्यूमिनेसी, जिसे हम फैमिली फैबेसी भी कहते हैं, पल्स फैमिली भी कहते हैं, और ये सभी प्रकार की दालों का स्रोत होती है। और तीसरी होती है फैमिली सोलेनेसी, जिससे हमें आलू और टमाटर मिलते हैं। याद रखिएगा, ग्रैमिनी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी हमारे फूड का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या आप साउथ इंडिया को बगैर इडली के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। इडली साउथ इंडिया का सबसे पॉपुलर डिश में से एक है जिसको पूरे इंडिया में खाया जाता है। कभी आपने गौर किया है कि इडली में आपको बारीक बारीक पोर दिखाई पड़ते हैं? वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? दरअसल वे बारीक छिद्र जो है वो CO2 की बड़ी मात्रा में बाहर निकलने के कारण बनते हैं, और वहां पर एक बैक्टीरिया होता है ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइड जो इस फर्मेंटेशन क्रिया को करता है। इडली का बैटर फर्मेंटेड होता है और ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, इसलिए कई डाइटिशियन आपको नाश्ते में इडली को रिकमेंड करते हैं। इट्स गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट्स गुड सोर्स ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। कई बार लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्यों टाइफाइड के मरीज को ऐसा खाना देने को कहा जाता है जिसमें कि मसाले ना हो, जिसमें कि नमक ना हो? ऐसा खाना देने को क्यों कहा जाता है कि जिसके अंदर जो है वो कोई विशेष तरह का स्वाद ना हो, स्पेशली वो खिचड़ी होती है या पतली मूंग की दाल होती है या रोटी का ऊपरी हिस्सा होता है? ऐसा क्यों? दरअसल टाइफाइड बीमारी का संबंध है आंतों से।
इंटेस्टाइन से। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है और इसमें आंत में छाले पड़ जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। तो एंटेरिक फीवर जो कि इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है वही टाइफाइड है और इसलिए चूंकि आंतें क्षतिग्रस्त होती हैं, उनमें छाले हो चुके होते हैं, इसलिए नॉन स्पाइसी फूड खाने को कहा जाता है। इमोर्टलिटी या अमरता, क्या यह संभव है? दरअसल अमरता का संबंध है कैंसर से। कैंसर कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो अमर कोशिकाएं होती हैं, इमोर्टल सेल होती हैं। यदि इन सेल्स को न्यूट्रिएंट मिलते रहे, लगातार बेहतर मीडियम मिलता रहे, तो ये कोशिकाएं अनिश्चित काल तक डिवाइड कर सकती हैं। कैंसर सेल्स वे सेल होती हैं जो मरना भूल चुकी होती हैं, लगातार रैपिडली वे डिवाइड कर रही होती हैं और इन कोशिकाओं की अमरता ही एक बड़ी बीमारी है। दरअसल कैंसर सेल्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहती हैं, ये सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं और आसानी से अलग होकर पूरी बॉडी में फैल सकती हैं, जिस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। और कैंसर में सबसे डेंजरस कंडीशन होती है मेटास्टेसिस। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिससे कि हर साल लाखों व्यक्ति खत्म हो जाते हैं और ये अमरता से जुड़ा हुआ है।